गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन को स्टडी करते हैं, रोजनमुंड अपचयन बोलते हैं। रोजनमुंड अपचयन एल्डिहाइड को प्राप्त करने की एक विधि है। देखिए रोजनमुंड अपचयन जैसा कि हमने लिखा हुआ है, रोजनमुंड अपचयन में क्या होता है। रोजनमुंड अपचयन में कोई COCl समूह है, एसिड क्लोराइड समूह है, और इस पर पैलेडियम और BaSO4 की रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस रहती है और जाइलिन रहती है। COCl समूह जो है CHO में कन्वर्ट हो जाता है। यह रिएक्शन रोजनमुंड अपचयन के नाम से जानी जाती है, रोजनमुंड अपचयन। अब इस अभिक्रिया में यह जान लें कि जो ये पैलेडियम है ये अपचायक का कार्य करता है, अपचयन करता है ये, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा देता है किसको, COCl समूह को, और COCl समूह को कन्वर्ट कर देता है CHO में। यह रिएक्शन 12th में कई बार पूछी गई है। रोजनमुंड अपचयन क्या है, या टिप्पणी लिखी है रोजनमुंड अपचयन पर। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि रोजनमुंड अपचयन क्या चीज है। ठीक है, कोई जैसे हम लिखे तो ये RCOCl है, ये जो ग्रुप है वो एसिड क्लोराइड ग्रुप है, एसिड क्लोराइड, और ये एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, BaSO4 की प्रेजेंस में, और बॉइलिंग जाइलिन। उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में यह रिएक्शन होती है, यह हाइड्रोजन यहां ट्रांसफर हो जाता है, बनता है RCHO और साथ में HCl। अगर हम इसी रिएक्शन को ऐसे देखना है, RCOCl प्लस H2 पैलेडियम BaSO4 तो बेटे ये आप जो देख रहे हो ये HCl निकल जाता है, HCl यहां निकल जाएगा, और ये वाला H जो बचता है यहां शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा RCHO। ये एक एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड है, और ये क्या है, एक एसिड क्लोराइड यौगिक है जिसमें एसिड क्लोराइड ग्रुप है। ये एक एल्डिहाइड है। ठीक है, अब देखें एसिटिल क्लोराइड से ये कैसे रिएक्ट होती है। आप देखें एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, देखो भाई, CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड है, और इस पर PdBaSO4 और बॉइलिंग जाइलिन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो आप देखेंगे ये एसिटिल क्लोराइड से ये वाला Cl हट जाएगा, ये वाला Cl हट जाएगा, और बनेगा CH3CHO, HCl निकल जाएगा। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर में इथेनॉल कहते हैं, और इसको कहते हैं इथेनोइल क्लोराइड। यहां मैं लिख रहा हूं इथेनोइल क्लोराइड, ये इसका IUPAC नाम है, CH3COCl। ये एसिटिल क्लोराइड है। एसिटिल क्लोराइड पर बॉइलिंग जाइलिन की प्रेजेंस में पैलेडाइज्ड BaSO4 की रिएक्शन हुई, और इस तरीके से COCl समूह जो है CHO में कन्वर्ट हो गया। तो अब रोजनमुंड अपचयन के बारे में कुछ बातें ध्यान रखेंगे कि ये जो पैलेडियम है ये अपचायक का कार्य करता है, ये उत्प्रेरक है। पैलेडियम के स्थान पर प्लेटिनम भी ले सकते हैं, ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। लेकिन जो BaSO4 है, BaSO4 ये उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। अब उत्प्रेरक विष की क्या आवश्यकता है,
कि COCl समूह में OL क्लोराइड ग्रुप जो है उसको एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है। इसका आगे यदि रिडक्शन हो जाएगा तो एल्कोहल बन जाएगा। तो BaSO4 एल्डिहाइड के आगे अपचयन को रोक देता है और उसको एल्कोहल बनने से रोक देता है। नहीं तो यहां अपचयन हुआ, क्लोरीन चला गया, अपचयन हो गया और इसका फिर से अपचयन हो जाएगा तो एल्कोहल बन जाएगा। तो एसिड क्लोराइड ग्रुप को केवल एल्डिहाइड ग्रुप तक परिवर्तित करना हो तब रोजनमुंड रिडक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें BaSO4 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यदि BaSO4 नहीं होगा तो ये जो उत्प्रेरक है अपना काम करता रहेगा, COCl ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करेगा, CHO को फिर से ले जाकर के एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो यदि हमें रोजनमुंड अपचयन करना है तो BaSO4 होना बहुत आवश्यक है। पैलेडियम की उपस्थिति में BaSO4 प्रेरक विष का कार्य करता है और इसके आगे अपचयन को रोक देता है। चलिए अभी हम और देखते हैं रिएक्शन कि रोजनमुंड अपचयन की सहायता से, रोजनमुंड रिडक्शन के द्वारा हम लोग बेंजल्डिहाइड को भी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। देखिए भाई, ये COCl ग्रुप है, इसका नाम है बेंजोयल क्लोराइड और इसके ऊपर हाइड्रोजन की रिएक्शन और पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में और साथ में बॉइलिंग जाइलिन है, उबलती हुई जाइलिन माध्यम का कार्य करती है। यहां से Cl हट जाएगा, एक यहां से H हट जाएगा और जैसे ही Cl हटेगा ये रिंग के ऊपर CHO ग्रुप बन जाएगा और साथ में निकल जाएगा HCl। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रोजनमुंड्स रिएक्शन। रोजनमुंड अपचयन कहें या रोजनमुंड रिएक्शन कहें तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी हमें COCl समूह को CHO में कन्वर्ट करना होता है तब हम लोग रोजनमुंड अपचयन करते हैं। रोजनमुंड अपचयन पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में जाइलिन के द्वारा होती है और COCl समूह हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एल्डिहाइड समूह में कन्वर्ट हो जाता है और ये रोजनमुंड अपचयन है। तो रोजनमुंड अपचयन के बारे में एक दो बातें और हम लोग जान लें कि इस विधि के द्वारा कीटोन का निर्माण संभव नहीं है। एल्डिहाइड बड़े आसानी से बन जाते हैं और फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकता। तो इस विधि का प्रयोग कीटोन फॉर्मेशन में नहीं होता, कीटोन नहीं बनते हैं और फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं बन सकता। कीटोन भी नहीं बनते हैं और फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं बनता। अब फॉर्मल्डिहाइड क्यों नहीं बनता? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बनेगा फॉर्मिल क्लोराइड से और फॉर्मिल क्लोराइड कमरे के ताप पर अनस्टेबल होता है। तो जैसे एस्टिल क्लोराइड है ये, तो एस्टिल क्लोराइड से एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मिल क्लोराइड से फॉर्मल्डिहाइड बनना चाहिए। चूंकि फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल होता है इसलिए उसका निर्माण रोजनमुंड अपचयन के माध्यम से संभव नहीं है। ना ही कीटोन बन सकते हैं रोजनमुंड अपचयन से। ध्यान रखेंगे, पैलेडियम यहां उत्प्रेरक का कार्य करता है, BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। पैलेडियम के स्थान पर प्लेटिनम का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस रहती ही है क्योंकि अपचयन है और उबलती हुई जाइलिन में ये रिएक्शन होती है। चलिए, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अगली रिएक्शन की बात करते हैं।